हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कैलेंडर का क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपके सामने है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 11 जून 2022, या आप कह सकते हैं 11 जून 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं जिस भी मेथड से आपने सीखे हैं तो आप उसी से इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अगर आप अलग अलग मेथड देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप उसी मेथड से करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद आपको जरूर करना है। इसे याद करके आप आसानी से इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे तो इस फॉर्मूले में आपका क्या क्या टर्म यूज होता है उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपका डेट है, फिर मंथ कोड है। मंथ कोड आपके ये हैं, ठीक है। मंथ कोड का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सेंचुरी कोड है, फिर ईयर है, फिर ईयर बाई 4 है, फिर अपॉन 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो मंथ कोड आता है। मंथ कोड आपका यहाँ पे जे का मतलब क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि हर मंथ के लिए एक कोड है जो इसके ऊपर लिखा है। जैसे अगर आपका जनवरी पूछा जाए तो इसके लिए कोड 1 है, फिर फरवरी के लिए 4 है, फिर मार्च के लिए 4 है। इसी तरह आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए जून मंथ तो आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, 5 पे, ठीक है। तो आपका मंथ कोड जो होगा वो आपका जून के लिए 5 होगा, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड आपके सामने ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है 2015 या 2070 तो आपका जो सेंचुरी कोड होगा वो आपका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है 1600, 1700, इस तरीके से याद करना है। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ये ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2000 से 2099 तक जो आपके ईयर आएंगे वो यहाँ आएंगे। इसके सामने इसका कोड मैंने लिखा हुआ है 6। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है 2122 तो आपका कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है 1947 तो आपका कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जो आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे या तो 2000 में पूछे जाएंगे, यानी कि 2010, 2015, 2025, 2023, 2001, तो आप सीधे उसके लिए कोड लगाएंगे 6। और या आपसे पूछे जाएंगे 1900 वाले, ठीक है, 1947, 1950, 1975, उसके लिए कोड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ। सेंचुरी कोड में अगर आपसे 2000 से 2099 तक, ठीक है, 2099 तक जो कोड होगा वो यहाँ आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, और उसका कोड क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। सभी को बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही 1900 से 1999 तक जो कोड होगा उसका क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से आप इसे याद कर लें, और ज़्यादातर जो पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे याद करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये सभी को पता चल गया, सेंचुरी कोड और मंथ कोड, ठीक है। अभी डे कोड का यूज बाद में होगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आता है ईयर। ईयर में हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2022 लिखा है तो इसके लास्ट के 2 डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ईयर में क्या लिखेंगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ईयर बाई 4 में क्या करेंगे, हम 22 को, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका भागफल आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ईयर बाई 4 में भागफल लिखना है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। अभी आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी तरीके से हम डे निकाल सकते हैं। और भी मेथड्स होंगी, जिसने भी सीखी हैं मैं आपको इस मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी आपको ये समझना है, ये फॉर्मूला याद करना है, फिर आपको देखना है कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अभी डे कोड का यूज सबसे लास्ट में होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको क्या बताना है, 11 जून 2022 को कौन सा दिन था। अब देखो सबसे पहले आपका क्या आता है, डेट आता है। तो आपने डेट क्या है, 11 है, तो आपने 11 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपका क्या आता है, मंथ कोड। अब जून है तो जून का मंथ कोड क्या है, 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। प्लस उसके बाद सेंचुरी कोड 2022 है, तो 2022 आपका क्या होगा, सेंचुरी कोड 2000 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, 2000 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ इसका कोड क्या है, 6, तो यहाँ पे आपने 6 लिख लिया। उसके बाद ईयर में मैंने आपको बताया है लास्ट के 2 डिजिट लिखने, यानी कि 2022 है तो 22 यहाँ पे आप लिख लोगे, 22। उसके बाद ईयर बाई 4, तो हमने यहाँ पे 22 को डिवाइड करना है 4 से, और लिखना क्या है,
इसका भागफल लिखना है। तो यहाँ पे हमने भागफल लिख लिया 5। अब इन सबको डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। अब आप इसे ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 11 और 22 33 हो जाएगा, 33 और 10 43 होगा, 43 में हम 6 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 49। अब 49/7 आ गया। अब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे 49 को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना, 7 7 49, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पर आता है डे कोड का यूज। अब देखो 0 आ गया, तो 0 में आपका कौन सा है, सैटरडे है। तो यानी कि 11 जून 2022 को क्या था, सैटरडे था, शनिवार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। जिसका भी कल पेपर है वो सिर्फ इतना देखे, फॉर्मूला वो याद कर ले और इस तरीके से देख ले अगर उसे नहीं आता है तो। अब मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा किस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कैसे याद करना है, ये आपको समझ में आ गया। सैटरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 11 जून 2022 को क्या होगा, सैटरडे होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे याद करना है आपको। देखो, आपको सबसे पहले फॉर्मूला कैसे याद आप कर सकते हैं। आप देखो, जब आपसे डेट पूछी जाएगी तो डेट में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 जून 2022। ठीक है, तो आप देखो 3 चीज़ तो इसमें पहले आ रही हैं। पहले में डेट आ गया, तो हमने यहाँ पे डेट लिखना है, फिर प्लस मंथ है तो मंथ कोड। अब ये मंथ कोड कैसे याद करना है, आप देखोगे मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देखो ये 144 है, फिर 025 है, फिर 036 है, फिर 146 है, यानी कि आपको ये स्क्वायर दिख रहा है। तो आप ये याद कर सकते हैं 12 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है और लास्ट में 146 है, यानी कि 144 में 2 जोड़ दिया 146। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे लिखेंगे 144, 144 है, स्क्वायर है, 025, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 146। इस तरीके से आप याद कर लेंगे और इसके नीचे आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से मंथ आता है, तो मंथ कोड आपको याद हो जाएगा। दूसरा आपको ये भी देखना है कि सेंचुरी कोड तो सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ याद करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, बस आप इस तरीके से लिख लीजिए, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा या आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन जो लेटेस्ट पूछे गए हैं उन्हें भी देख लेंगे, तो आपको 2000 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2021, 2022, 2019, 2015। ठीक है, तो उसके लिए 6 होता है और ये कोड इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000, फिर 2100, इस तरीके से आपने लिखना है। और इसके आगे आपका 6, इसके आगे 4, ये 2 कम है, इसके आगे 2, इसके आगे 0। बस आपको जो याद करना है 2000 वाला और 1900 वाला, इसके लिए जो कोड है 6 और 0 है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। अब आता है डे कोड। ठीक है, डे कोड में आपको कैसे याद करना है, आपको पता है, जो आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा दिन आपको सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, जो भी जॉब करता होगा वो कहेगा कि मुझे संडे का दिन अच्छा लगता है, यानी कि संडे से आपको शुरुआत करनी है। संडे का जो कोड होगा वो 1 होगा, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, वो कहेगा कि मुझे संडे का दिन चाहिए, क्योंकि उस दिन आराम होता है, छुट्टी का दिन होता है। और बच्चों से पूछोगे तो वो भी संडे का दिन ही बोलेंगे। तो आपको यहीं से याद कर लेना है कि संडे को आपने प्रायोरिटी रखनी है 1, तो संडे को 1 हो गया, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 0। अब ये सारी चीज़ें आपको याद होगी होंगी। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। डेट की जगह पे आप डेट लिखेंगे, मंथ कोड आपको पता है, सेंचुरी कोड पता है, और ईयर में क्या लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। और ईयर बाई 4 में, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ईयर बाई 4 जब होगा वहाँ पे आपको भागफल लिखना है। ठीक है, ये आप याद करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखेंगे भी अगर ये प्रैक्टिस आप कर लोगे ना तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आसानी से आप करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से इस तरीके से आपको दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप एक बार आप क्वेश्चन देखें, 18 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है सबसे पहले डेट आती है, तो आपने 18 लिख दिया। अक्टूबर है तो अक्टूबर का कोड क्या होता है, ये अक्टूबर हो गया। वो अक्टूबर का कोड 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद आपको पता है सेंचुरी कोड आता है, तो सेंचुरी कोड 2015 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस 6 लिख दिया। फिर उसके बाद पता है लास्ट 2 डिजिट लिखनी है ईयर में, तो यहाँ पे 15 आप लिखेंगे। फिर ईयर बाई 4, तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 4 या 12 आता है। तो आपको यहाँ देखना है कि इसका भागफल लिखना है, तो भागफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे और डिवाइड किससे कर लेंगे, 7 से। तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 और 3 18, 18 और 18 36 हो गया। 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42, 1 43। तो आपका यहाँ पे 43 आ जाएगा। 43 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कितना आएगा, 43 को 7 से। यहाँ पे हमें रिमाइंडर चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए था, भागफल, यहाँ पे रिमाइंडर। 7 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 6 42
और 43 में से 42 आप माइनस करेंगे, 1 आ गया। तो यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर मिला वो 1 मिला। अब आप देखो 1 में कौन सा है, रविवार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, संडे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे और जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यही है। ठीक है, इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा हम अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम और जल्दी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो सारे नंबर हैं इन्हें हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि सबको ऐड करना पड़ रहा है, फिर 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी तो आप बोल सकते हैं कि हर एक नंबर को 7 से डिवाइड कर लो, जो भी आपका रिमाइंडर आए उसे यहाँ पे लास्ट में ऐड करके उसे आप 7 से डिवाइड करो। किस तरीके से वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या आना है। अब आप सीधे देखोगे 18 तारीख है तो हम पहले ही इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 18 अक्टूबर 2015। अब 18 इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो आपका 4 रिमाइंडर आएगा, 4 लिख दिया। अक्टूबर है, अक्टूबर का कोड 1 होता है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। उसके बाद सेंचुरी कोड आपका 6 है, तो 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका 6 ही आएगा, तो 6 लिख दिया। प्लस लास्ट में आपका 15 है, 15 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे ईयर बाई 4 करना है, तो 15 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 आया, 3 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आपका रिमाइंडर आएगा, तो 3 आपने लिख दिया। अब आप देखो ये सारा चीज़ आई है, इसमें से 6 और 1 7 होता है, 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करोगे 0 रिमाइंडर, और 4 और 3 को ऐड करोगे 7, इसे भी 7 से डिवाइड करोगे 0 रिमाइंडर, बचा क्या 1, तो आपका यहाँ पे सीधे सीधे 1 आ गया। और इस दिन एक जो कोड है वो आपका क्या है, संडे को है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, जो हम वहाँ पे ऐड करके सब ऐड कर रहे थे, जैसे हम आपने देखा होगा इसे सबको ऐड कर रहे थे, फिर हम 7 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हर एक टर्म को पहले ही 7 से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने देखा डेट है, इसे पहले ही 7 से डिवाइड कर लिया, मंथ कोड को पहले ही 7 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पहले करना कैसे, अगर आप सीख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब ये बात सभी को समझ में आ गई। डे कोड कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया, मंथ कोड कैसे याद करना है, स्क्वायर है आपको ये मैंने बता दिया, और लास्ट वाले में 144 + 2 146 है। ठीक है, तो यही इसी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। और भी कई तरीके आपके होंगे, आपने अलग मेथड से सीखा है तो आप उसी से करें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी हम लीप ईयर वाला भी करेंगे, लीप ईयर वाला कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी सिंपल आसान है, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करिए। आप इसे किस तरीके से करेंगे, अब आपको पता है 19 जनवरी 2009 है। अब आप देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको पता है अगर आपको मंथ कोड याद नहीं तो आप सीधे ऐसे लिख लेंगे 144 025 036। जैसे आपने जनवरी देखा तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, आपको पता है 1 होगा इसका मंथ कोड। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले डेट आती है 19 प्लस जनवरी का कोड 1, फिर आपको पता है सेंचुरी कोड आपका 2000 में क्या होता है, 6 होता है, तो सीधे आपने 6 लिख दिया। प्लस उसके बाद लास्ट की 2 डिजिट, तो यहाँ पे 09 है तो ये आप 9 लिखेंगे इसे। प्लस यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आता है, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है ईयर को, तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन आपको लिखना क्या है, भागफल, तो यहाँ पे आप +2 लिख देंगे। अब आप देखो इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसे ऐड करके डिवाइड करें या सीधे डिवाइड कर रहे हैं, हर एक टर्म को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लें, बात एक ही है, वो आपको देखना आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करते तो आप देखोगे 19 से 1 20, 20 6 26, 26 और 2 28 हो गया, 28 और 9 कितना हो जाएगा, 28 और 9 आपका हो जाएगा 37। तो 37 को 7 से डिवाइड किया तो आप देखेंगे 7 पंचे 35। ठीक है, 37 को 7 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 7 पंचे 35, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, और 2 में आपका कौन सा होता है, पहले में संडे होता है और सेकेंड में आपका क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो संडे से शुरुआत करनी है तो सेकेंड जो कोड होता है, डे कोड, वो आपका मंडे होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका बहुत पूछा जाता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है सबसे पहले डेट आता है तो 15 आपने लिख लिया, उसके बाद अगस्त है तो अगस्त का आपका कोड क्या होता है, मंथ कोड आपको पता है 144, स्क्वायर है, फिर 025, ठीक है, फिर 036, यानी कि 5 का पहले फिर है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे 146, तो आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त। तो अगस्त आपका क्या है 3 है, तो अगस्त का मंथ कोड 3 हो गया। 1947 है तो 1947 में आपका कोड क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं 1900 आपका यहाँ आएगा, तो 1900 में आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो आपका सेंचुरी कोड होगा वो 0 हो गया, प्लस लास्ट की 2 डिजिट 47 को यहाँ पे आप लिखोगे। फिर आपको क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे 47 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, फॉर्मूले में आपको याद होगा। तो आप देखेंगे 11 चक्कू 44 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 11 आएगा, और डिवाइडेड बाई 7। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, या आप सभी को 7 से अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 15 3 18 हो जाएगा, 18 और 10 कितना हो जाएगा आपका 28 29, 29 और 47, ठीक है, 29 और 47 आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 9 और 7 16, 1 4 2 6 7, 76 हो गया। तो 76 को फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका चले जाएगा 10 बार, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। आप 76 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 7 एकम 7 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आपका 6 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपका 6 रिमाइंडर आएगा। और छठे दिन कौन सा होता है, छठा दिन जो होता है वो फ्राइडे का होता है, तो फ्राइडे आपका शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं जो छठा डे कोड है वो आपका क्या है, शुक्रवार है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। तो छठे दिन आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मैंने आपको बताया, जैसे अभी आपने यहाँ पे ऐड किया, आप सीधे सीधे ये कर सकते थे, सभी को पहले ही 7 से डिवाइड करते। आप देखते 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 को करेंगे तो रिमाइंडर 3, 0 को तो 0, 47 को करेंगे 7 42 तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 11 को करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। इसमें से आप देखेंगे 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये तो 7 से डिवाइड ही होगा, बचा क्या 5 और 1 6, तो 6 बचा, तो छठे दिन आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। हमने 4 क्वेश्चन भी कर लें, अब आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बस एक बार आसानी से देखें, फॉर्मूला याद कर लें किस तरीके से, मंथ कोड याद करें, सेंचुरी कोड याद करें, डे कोड याद करें, ठीक है। अब आप इनको एक बार 2-3 बार याद कर लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई भी डे आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। अब ये तो था आपका अगर जनरल ईयर आपसे पूछा जाता है। अब हम देखेंगे लीप ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। तो ये है आपके सामने यहाँ पे लीप ईयर, ठीक है। अब आपसे लीप ईयर अगर पूछा जाए तो लीप ईयर क्या होता है सभी को पता होगा, कोई भी CBT 2 की तैयारी कर रहा है तो ये चैप्टर तो उसने किया होगा। फिर भी मेरे पास से क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन पूछे थे कि इनको कैसे करना है, तो मैं उनके लिए ये आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब लीप ईयर आपको पता है, या तो वो 4 से आपका डिवाइड हो और वो लीप ईयर होगा, या जैसे आप देखेंगे 2012 2016 आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। और सेंचुरी आपका लीप ईयर क्या होता है, उसे हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया हो। अब आप देखो, जैसे आपने 13 जनवरी 2012 देखा, तो 13 जनवरी 2012 देखते ही आप कहेंगे कि ये लीप ईयर है, क्योंकि 12 जो है वो आपका 4 से डिवाइड होता है, यानी कि पूरी बार डिवाइड होता है, तो पूरी बार डिवाइड होता है, तो ये आपका लीप ईयर है। अब इसे कैसे करना है, सेम तरीका है जैसे अभी हमने पहले किया, उसी तरीके से करना है, ठीक है, उसी तरीके से करना है। आप करें इसको, पहले आप देखेंगे 13 सबसे पहले डेट आता है तो 13 आ गया, फिर उसके बाद जनवरी का कोड 1 होता है तो 1 लिख लिया, फिर 2012 है तो यहाँ आएगा तो इसका कोड आपका 6 होता है तो आपने 6 लिख दिया सेंचुरी कोड, फिर लास्ट की 2 डिजिट 12 लिख लिया, फिर प्लस 12 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 पूरी बार चले गया, और ये भागफल हमने यहाँ पे लिखना है 3 लिख लिया। अब इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 1 13 13 13 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 26 और 6 आपका 32 होगा, 32 और 3 35। अब आप देखें यहाँ पे 35 आया, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 7 पंचे 35 पूरी बार जाएगा, ठीक है। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 7 पंचे 35 पूरी बार चले गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 का मतलब क्या हुआ, सैटरडे, तो आप सीधे यहाँ पे सैटरडे कर देंगे, लेकिन सैटरडे इसका आंसर नहीं होगा। तो जब भी लीप ईयर का केस क्या होता है पता है, लीप ईयर के केस में जनवरी और फरवरी में अगर आपसे पूछा गया, अगर कोई भी आपका लीप ईयर हो, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी मंथ की आपका डे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे एक दिन पहले वाला डे होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, तो 0 से एक दिन पहले क्या है, शुक्रवार है, यानी कि 6, ये वाला कोड होगा, ये वाला डे होगा, तो यानी कि यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो आपका फ्राइडे इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ये बात समझ में आ गई।
लीप ईयर के केस में क्या होगा, ध्यान से सुन लें। लीप ईयर के केस में आपको क्या करना है, सेम मेथड से आपको निकालना है, ठीक है। जैसे हम अभी तक करते आए हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेम मेथड है। लेकिन जनवरी और फरवरी का पूछा जाए, लीप ईयर में अगर जनवरी और फरवरी का पूछा जाए, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे 13 जनवरी है, 13 फरवरी भी होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का पूछा जाए, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे एक दिन पहले वाला डे होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे मार्च होता तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, अप्रैल होता कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ जनवरी और फरवरी में, ठीक है। जनवरी और फरवरी का पूछा जाए लीप ईयर के केस में, तो आपको क्या करना है, उससे एक दिन पहले वाला डे लेना है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लें, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लीप ईयर होगा, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी मंथ का पूछा जाए, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे एक दिन पहले वाला डे होगा। जैसे आपने देखा 0 सैटरडे होता है, इससे एक दिन पहले क्या है, फ्राइडे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। सभी को बात समझ में आ गई, जनवरी और फरवरी में ऐसा होगा। तो यही जो क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे जाते हैं और आसानी से आप कर लोगे। लीप ईयर के केस में कभी कभी आपका पूछा जा सकता है लीप ईयर, नहीं तो आपका जनरल ईयर ही ज़्यादा पूछा जाता है, और लीप ईयर भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, जो भी आपका इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे लीप ईयर। और ये जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसे मैंने बता दिया, वो देख ले, जिसका भी कल पेपर है या उसके बाद पेपर है 13 को, 15 को, 16 को, तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले से आती है मेथड्स, जिस तरीके से आप करते हैं उसी से करें, क्योंकि वो आपने सीखी है, उसे रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है। तो जिसे नहीं आती वो इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।